brought to you by American Pistachios. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। 3 टेस्ट मैच बीत चुके हैं, इस सीरीज के 2 और बाकी हैं। टीम इंडिया 2-1 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया अगर चौथा टेस्ट मैच जीत जाती है तो टीम इंडिया की ये सीरीज हो जाएगी। लेकिन इस सीरीज में जो अब तक नहीं देखा, क्या वो रांची टेस्ट में दिखाई दे सकता है? अब आप कहेंगे कि आखिर क्या चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं पिच की, क्योंकि पिच अभी तक हमें टर्निंग ट्रैक देखने को नहीं मिली है इस सीरीज में। अगर आप शुरुआती 3 मैच देखेंगे तो तीसरा टेस्ट मैच जो हुआ था राजकोट में, उसमें तो बैट्समैन को और ज़्यादा मदद देने वाली विकेट मिली थी। और इंडिया में जब टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कोई टीम आती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मददगार विकेट मिलेगी, लेकिन अभी तक इस सीरीज में वो विकेट नहीं मिली है। तो क्या रांची में इंग्लैंड के सामने वो विकेट मिलने वाली है जो उन्हें बहुत परेशान करेगी? क्या इंडिया के स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को परेशान कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विकेट नजर आ रहा है और जो लेकर इसको बातें हो रही है उससे ये पता चलता है कि इस मैच में स्पिनर्स का ही बोलबाला रहेगा। तो क्या है विकेट और क्यों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस विकेट को देखकर कह दिया है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इंग्लैंड के खिलाड़ी ओली पॉप क्या कह रहे हैं विकेट को लेकर, आपको दिखाते हैं आगे। तो सबसे पहले एक बार हम बेन स्टोक्स का वो बयान पढ़ लेते हैं जिसमें उन्होंने विकेट को लेकर बात की है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर, आई हैव गॉट नो आइडिया, सो आई डोंट नो अबाउट व्हाट कुड हैपन। यानी कि यहाँ पर बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि मैंने ऐसी चीज़ अभी तक नहीं देखी है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद समझाता हूँ कि अगर आप विकेट का एक तरफ देखें और दूसरी तरफ देखें तो वो अलग अलग नज़र आ रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस तरीके की विकेट दिखाई देती है। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर आप चेंजिंग रूम से देखेंगे विकेट को तो थोड़ा सा ग्रीन और ग्रासी नज़र आएगा, लेकिन जब आप विकेट के पास जाएंगे, पिच के पास जाएंगे, तो ये बदला हुआ नजर आएगा। वहाँ पर एक तरफ बड़ा डार्क नजर आएगा, क्रम्बल नजर आएगा, कुछ क्रैक्स नजर आएंगे। तो इस तरीके का विकेट जो होता है यहाँ पर स्पिनर्स को मददगार करते हुए नजर आ सकता है। अगर आप इस विकेट पर देखें तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है देयर आर लॉट ऑफ प्लेंटी क्रैक्स एट द अदर। तो ये कह रहे हैं बेन स्टोक्स। अब बात वही है कि जो ये विकेट को लेकर कहा जा रहा है कि विकेट 2 तरह का दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से दरारें हैं विकेट पर, जिस तरीके से विकेट थोड़ा सा क्रम्बल दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि स्पिनर्स को मदद दे सकता है। तो इंग्लैंड के एक और खिलाड़ी ओली पॉप, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में कमाल की बैटिंग की थी, उनकी वजह से इंग्लैंड वो मैच जीता था, वो इस विकेट को लेकर क्या कहते हैं, और उनको लगता है कि इंडिया इस मैच में एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला सकता है। तो एक बार हम ओली पॉप को देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ओली पॉप का अगर आपको बयान दिखाए तो उसमें वो कहते हैं कि लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग पिच, उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। प्लेंटी ऑफ cracks, one half is good, the other half was flaky cracks, look like not a very better kind of surface, so let's see what happen when India have a look at it later in the day, every chance India can play an extra spinner, Akshar Patel definitely an option for them। यानी कि इस विकेट पर अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है, ये लगता है ओली पॉप को। यानी कि अक्षर पटेल एक एक्स्ट्रा स्पिनर के तौर पर खेल सकते हैं। आपको याद होगा अक्षर पटेल पहले मैच में खेलते हुए नजर आए थे वहां पर, और दे हैव वाटर द पिच, सो पोटेंशियली एन एक्स्ट्रा स्पिनर कुड बी सीन फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर ओली पॉप को लगता है कि अक्षर पटेल को भी मौका मिल सकता है। हालांकि अब अक्षर पटेल खेलेंगे अगर इस मुकाबले में, तो टीम इंडिया के पास हो सकते हैं 4 स्पिनर, जैसे कि आर अश्विन है ही, कुलदीप यादव हैं ही, रविंद्र जडेजा हैं ही। तो अक्षर पटेल चौथे स्पिनर, उनका क्या रोल होगा? क्योंकि अभी मुश्किल रहता है कि 4 स्पिनर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक स्पिनर कम गेंदें करता है, बॉल आउट कर जाता है, उसको मिलती ही नहीं है गेंदें। बाकी पेसर, क्या एक ही पेसर के साथ इंडिया उतरेगी? ये अभी थोड़ा कम लगता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज तो खेलेंगे, आकाशदीप और मुकेश में से कोई एक खेल सकता है। तो टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 कैसे बनाएगा ये देखना होगा। हालांकि 3 स्पिनर भी इस विकेट पर इंग्लैंड को परेशान कर सकते हैं, और इंडिया के लिए बड़ी अच्छी इन तीनों स्पिनर की टिकड़ी अभी तक रही है। जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की है, कुलदीप यादव बड़े ज़बरदस्त दिखाई दिए हैं, रविंद्र जडेजा ने भाई पिछले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी। तो इंडिया के स्पिनर्स इस मुकाबले में इम्पैक्ट रोल नज़र कर सकते हैं, इम्पैक्ट रोल में दिखाई दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल उनका रहेगा। तो ये अभी पिच को लेकर तमाम चर्चा है, और परेशान नज़र आ सकता है यहाँ पर इंग्लैंड। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, इंग्लैंड को भी आभास है कि यहाँ पर स्पिनर से उन्हें बच के रहना होगा। तो वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।
मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।